हमारा आज का टॉपिक है जी टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है कि जो टेरिटरी है वो सोशियोग्राफिकल एरिया होता है। जो कोई भी जो एनिमल है वो कॉन्स्टेंटली उसको डिफेंड करता है, उसमें रहता है, उसमें आने वाले जो कंपटीशंस वगैरह हैं उसको फेस करता है और फिर भी उसको बचा के रखता है। एगनिस्टिक बिहेवियर्स और रियल जो फिजिकल एग्रेशन वगैरह को यूज़ करता है। जो एनिमल्स हैं जो एक्टिवली इस अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं उनके इस बिहेवियर को कहते हैं जी टेरिटोरियल बिहेवियर या डिस्प्लेइंग टेरिटोरिज्म। फंक्शन क्या होता है टेरिटरी का? टेरिटरी का जो अल्टीमेट फंक्शन है वो ये होता है कि जो एनिमल इसको एग्जिबिट कर रहा है उसको डिफेंड करना और अपनी जो फिटनेस है उसको इंक्रीज करना, जो अपनी स्पीशी है उसको इंक्रीज करना। जो फिटनेस बायोलॉजिकल अगर इसकी हम सेंस देखें, डेफिनेशन देखें तो वो ये बनती है कि किसी भी एनिमल का हालात में सरवाइव करना और अपने जो यंग वंस हैं उसको रेज करना। और अगर हम प्रॉक्सिमेट फंक्शन इसका देखें तो वो फिर जो टेरिटरी डिफेंस है वो वेरी करता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके लिए रीजन फॉर सच प्रोटेक्टिव बिहेवियर इज टू अक्वायर, क्या करना, प्रोटेक्ट अपनी अक्वायर करना एंड प्रोटेक्ट फूड सोर्सेज को, नेस्टिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करना, मेटिंग एरियाज को प्रोटेक्ट करना और क्या करना, मेट्स को अट्रैक्ट करना। Retaining a territory, rather than retaining a territory simply by fighting, for some animals this can be a three-stage process. थ्री स्टेज प्रोसेस कैसे हो सकता है कि जो मैनी एनिमल्स है वो साइन करते हैं पोस्ट को टू एडवर्टाइज देयर टेरिटरी। समटाइम्स दीज साइन पोस्ट जो हैं बाउंड्री होती है डेमोक्रेटिंग द टेरिटरी और मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द टेरिटरी और कम्युनिकेट करते हैं ये जो टेरिटरी के अंदर जो जानवर होते हैं वो, एंड मे आल्सो कम्युनिकेट एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज सेक्स, रिप्रोडक्टिव स्टेटस और डोमिनेंट स्टेटस ऑफ द टेरिटरी होल्डर। जो साइन पोस्ट हैं कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, विजुअल मीन्स या फिर कम्बिनेशन ऑफ दीज। इफ एन इंट्रूडर जो है वो प्रोग्रेस करेगा फर्दर इन टेरिटरी में आने की कोशिश करेगा तो एनकाउंटर करते हैं जी टेरिटरी होल्डर से, उसका एनकाउंटर होगा और जो दोनों एनिमल हैं वो रिचुअलाइज करेंगे एग्रेशन, मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ाई उनकी शुरू होगी और फिर जो जीतेगा वो वही उसकी अपनी टेरिटरी में रहेगा। और ये सीरीज क्या कहलाती हैं? सीरीज ऑफ स्टाइलाइज्ड पोस्चर्स, वोकलाइजेशंस होती हैं, डिस्प्लेज होते हैं which functions to solve the territory dispute without actual fighting, as this could injure either और both animals, या कोई एक इंजर होता है या दोनों। Ritualized aggression often ends by one of the animal fleeing, generally intruder, or if this doesn't happen the territory may be defended by actual fighting, although this is generally a last resort। मतलब पहले अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए वो डिस्प्ले करते हैं, आवाज़ें निधारते हैं, आवाज़ें निकालते हैं या डिस्प्ले करते हैं कुछ अग्रेशंस। तो जब अगर इससे बात नहीं बनती तो उसके बाद वो फिजिकल अग्रेशन में आते हैं, लड़ाई करते हैं और फिर अपना जो इलाका है उसको बचाते हैं। सेंट मार्किंग इज अ बिहेवियर। इसमें क्या करते हैं कि जो जानवर हैं वो स्प्रे करते हैं, जो टेरिटोरियल बिहेवियर मेकिंग और स्प्रेइंग व्हेन इट्स इन्वॉल्व यूरिनेशन। इसमें जानवर अपनी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए कॉमन कुछ एरियाज में यूरिनेट करते हैं जिससे उनकी एक सेंट सी हो जाती है कि पता रहे कि ये इस जानवर का है इलाका। फेसेस और फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेंट ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन वेरियस एरियाज ऑफ द बॉडी। Often the scent contains pheromones or carrier proteins such as the major urinary proteins to stabilize the odors and maintain them for longer. उनमें स्पेशल होती हैं प्रोटीन्स होती हैं जो मेंटेन करती हैं ऑर्डर को लॉन्गर पीरियड के लिए, ताकि जो जानवर हैं जो स्निफिंग करते हैं उनको पता चल जाता है कि ये फलां जो जानवर है उसका एरिया है या नो गो एरिया टाइप मार्क हो जाता है। सेंट मार्किंग इज ऑफन फॉर्म बाय scent rubbing in many mammals. In many mammal species, scent marking is more frequent during the breeding season. Breeding season में जैसे एक कोई मेट दूसरे मेट को वो रब करता है जिससे उसका फेरामोन दूसरी बॉडी पे आ जाते हैं ताकि दूसरे जानवरों को पता रहे कि ये पहले से ऑक्युपाइड है।
All the other females in the pack, and also young wolves and low-ranking male wolves, urinate while sweating. Males and females ring-tailed lamorous scent marking both vertical and horizontal surfaces as the overlaps in their home range. Using their anogenital scent glands to do this, they perform a handstand to mark vertical surfaces, grasping the highest point with their feet while applying the scent. इसके बाद विजुअल आती है। विजुअल साइन पोस्ट में भी शॉर्ट टर्म होती हैं या लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं एडवर्टाइज करने के लिए कि टेरिटरी मेरी है। जो शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन इंक्लूड करती है कलरेशन और बिहेवियर ऑफ द एनिमल विच कैन ओनली बी कम्युनिकेटेड जब रेजिडेंट जो हैं इज प्रेजेंट हो उस वक्त वो नज़र आती है, इसके अलावा नहीं नज़र आएगी। अदर जो एनिमल्स हैं में यूज मोर लॉन्ग टर्म विजुअल सिग्नल सच एज जो फीकल डिपॉजिट्स हैं वो, या वेजिटेशन मार्क्स ऑन द वेजिटेशन या ग्राउंड पे मार्क बनाना। विजुअल मार्किंग जो है टेरिटरी की ये कंबाइन होती है अदर मोड्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन के साथ। जो सम एनिमल्स हैं प्रोमिनेंट बैजेस होते हैं उनके पास विजुअल डिस्प्ले के लिए, एडवर्टाइज अपनी टेरिटरी को एडवर्टाइज करने के लिए। जो मेल यूरोपियन रॉबिन्स हैं ये आर नोटेड फॉर देयर हाईली अग्रेसिव टेरिटोरियल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। ये अटैक कर देते हैं मेल स्ट्रे इनटू देयर टेरिटरीज एंड हैव बीन ऑब्जर्व्ड अटैकिंग अदर स्मॉल बर्ड्स विदाउट अपैरेंट प्रोवोकेशन। उसके बाद आता है जी रिनोसरॉस हैव पुअर विजन बट में यूज विजुअल मार्किंग, मतलब ज़्यादा अच्छे से देख नहीं सकता पर फिर भी यूज करता है विजुअल मार्किंग को। डोमिनेंट वाइट जो रिनोबुल्स हैं मार्क करते हैं टेरिटरी को विद फेसेस एंड यूरिन, मतलब ऑल्फैक्टरी मार्किंग। द डंग इज लेड इन वेल डिफाइंड पाइल्स, there may be 20 to 30 of these piles to alert the passing rhinoceroses that it is occupied territory। और जो अदर मेल हैं ये डिपॉजिट करते हैं अपने डंक ओवर द पाइल्स ऑफ अनदर एंड सब्सिक्वेंट द साइन पोस्ट ग्रोज लार्जर एंड लार्जर। सच अ डंग हीप कैन बिकम अप टू 5 meters में ये हाई हो जाता है एंड 1 meter हाई, 5 meter वाइड एंड 1 meter हाई। ऑडिटरी कुछ एनिमल्स हैं जो वोकलाइजेशंस के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं अपनी जो टेरिटरी है उसको। दीज आर शॉर्ट टर्म सिग्नल्स ट्रांसमिटेड ओनली व्हेन द एनिमल्स आर प्रेजेंट, जब जानवर प्रेजेंट होते हैं उसी वक्त ये एग्जिबिट किया जाता है। जो एग्जाम्पल है एनिमल्स विच यूज ऑडिटरी सिग्नल्स इंक्लूड बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड कैनिड्स। जो वुल्व्स हैं ये एडवर्टाइज करते हैं टेरिटरी को बाय पैक्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट मार्किंग एंड हॉलिंग under certain conditions। Wolf howls can be heard over areas up to 130 km square when howling together. Wolves harmonize rather than chorus on the same note, thus creating the illusion of there being more wolves than there actually are। इसके बाद हमने देखना है कि डिफेंस टेरिटरी में भी हेल्ड बाय इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल मेटेड और अनमेटेड पेयर और अ ग्रुप, मतलब एक बंदा भी हो सकता है, एक मेटेड पेयर भी हो सकता है, अनमेटेड पेयर भी हो सकता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप भी हो सकता है। जो टेरिटोरियलिटी है इज नॉट ऑलवेज बीन फिक्स्ड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल जो रेड फॉक्सेस हैं either establish stable home ranges within particular areas या फिर क्या करती हैं itinerant होती हैं with no fixed abode। जो टेरिटरीज हैं वेरी करती हैं टाइम और सीजन के साथ साथ, जैसे यूरोपियन रॉबिन्स जो हैं ये डिफेंड करते हैं टेरिटरीज को एज पेयर्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन बट एज इंडिविजुअल्स इन विंटर सीजन। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं और जब विंटर सीजन होता है तो सेपरेट हो जाते हैं। जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी में कॉज चेंजेस इन टेरिटोरियलिटी, फॉर एग्जाम्पल जो नेक्टिवोर्स हैं डिफेंड करते हैं टेरिटरीज को ओनली ड्यूरिंग मॉर्निंग्स व्हेन प्लांट्स आर रिचेस्ट इन द नेक्टर। इसके बाद आता है जी रिचुअलाइज्ड एग्रेशन। एनिमल जो है वो यूज करते हैं बिहेवियर्स टू इंटिमिडेट इंट्रूडर्स और डिफेंड करते हैं अपनी टेरिटरीज को बट इंगेज नहीं करते फाइट्स में विच आर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करनी पड़ती है, कोई इंजरी हो जाए तो वो सफ़र करना पड़ता है, कोई बॉडी का जो पार्ट है वो उतर जाए तो वो उसमें सफ़र करना पड़ता है, इसलिए जो रिचुअलाइज्ड एग्रेशन है उसको यूज़ किया जाता है।
Such defense frequently involves a graded series of behaviors or displays that include threatening gestures, such as vocalization जो है वो spreading of wings or gill covers, lifting and presentation of claws, head bobbing, tail and body beating, and finally direct attack.